बने। हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। अब ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ही ऊपर कह ढा देंगे। इतना पैसा हम लोगों ने लगाया। सभासद आते हैं, जब वोट लेना होता तब सारे नेता आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, वैसे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस टाइम की कहाँ है। जीना हराम हो चुका है मेरे माँ बाप का। द संकेत लाइव में मैं ऋषि खान। लखनऊ के पंत नगर में मकानों पर लाल निशान लग रहे हैं। इससे लोग गुस्साए हुए हैं। अपने घरों की दीवारों पर उन्होंने रजिस्ट्री की कॉपी चस्पा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी लखनऊ के पंत नगर में 50 से ज्यादा लोगों के घरों पर रजिस्ट्री की कॉपी चस्पा कर दी गई है। ऐसा कुछ दिन पहले हमारे एरिया में सर्वे टीम आई थी, ठीक है, बिना बताए हमारे नगर में आई। अभी कल करीब मुझे लग रहा है दोपहर के 12:30 बजे, क्यों 12:30 बजे 12:30 बजे के करीब में सर्वे टीम आई है, बिना बताए लोगों के घर चिन्हित कर रही थी, वहाँ चंदेला सलीम भैया के घर के पास से, ठीक है। जब वहाँ के लोगों ने निकल के पूछना चाहा कि आप क्यों घरों को चिन्हित किया जा रहा, क्यों कर रहे चिन्हित, तो उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। और वो निशान लगा के कि इतने एरिया के अंदर के दायरे के मकान तोड़े जाएंगे क्योंकि अवैध बस्तियां हैं यहाँ पे। जबकि यहाँ पे जितने भी महिला सदस्य हमारी खड़ी हैं, सबके पास रजिस्ट्री है, सबके पास दाखिल खारिज है, ठीक है। 30 साल पुराना, 30 साल 35 साल पुराना रिकॉर्ड है हम लोगों के पास। और उसके बाद हम लोग मेरे पास 25-30 साल पुराना कल से घोषित हो गया है, हम लोग प्रूफ लेके हम लोग ऐसा नहीं, अवैध नहीं है। एक हफ्ता हो गया, कल से पेपर में न्यूज में किसी की रजिस्ट्री नहीं समय घोषित हो गया। पहले लोगों के पास जो है सारी खसरा खतौनी रजिस्ट्री सारी। अच्छा, सबसे पहले इस कॉलोनी में हम जंगल बना और जंगल था, पूरा जंगल था। यहाँ पे कोई नाला बहुत दूर था घर से, और घर मेरा इस तरफ है, बहुत दूर है। उसके बाद अब इन लोगों ने इस तरह ये सब करना शुरू करा, जबकि मेरा घर तो दायरे में आता नहीं 50 मीटर के, नेपाल फिर से होए कतई नहीं आता मेरा घर। उन्होंने उसमें भी निशान लगा दिया। इतना बड़ा घर है, इतने घर के लोग हैं, इनको लेके कहाँ जाए ये बताइए, कहाँ जाए? रजिस्ट्री है, नगर निगम का नंबर वो जो अलॉट होता है वो है, वो मेरे दरवाजे पे लगा है, नगर निगम का नंबर। सीवर पड़ा था, सीवर देख के हमने जमीन ली। सड़क है, हर चीज तो है, लाइट है, हाउस टैक्स देते हैं, सब कुछ तो देते हैं। कैसे ये इन्होंने इस तरह कहा? अवैध कैसे घोषित किया? वैध करके ले हमें वो मुआवजा दें, वैध करें और मुआवजा दें, ले लें, मगर अवैध करके अपनी चालाकी में बचे मत। हम उनको बचने नहीं देंगे। अधिग्रहण में हमारा जमान है, हम उनको बचने नहीं देंगे। अधिग्रहण में जाए, अधिग्रहण हमको दे, या तो हमको हमारे घर के साथ हमको इसी तरीके से निवास दे। मतलब कहने का मतलब करके बनाए। अगर आपको बात करनी है आप यहाँ आइए, यहाँ करके बात करिए। तुमने किसी से कुछ आप किसी से पूछिए, ऐसा थोड़ा होता है कि आप जनता को रोन करके आप किसी को दूसरे काम करेंगे। एक बार आए यहाँ रजिस्ट्री हुई क्या है? रजिस्ट्री करी है, आपके सिस्टम ने रजिस्ट्री किया है, आपके सिस्टम ने रजिस्ट्री किया है। आप अपने सिस्टम के ऊपर कार्रवाई करिए, हमारे ऊपर क्यों? आप हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई करेंगे? लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि अगर उनके घर अवैध है, इतने सालों बाद क्यों याद आई?
और यहाँ तक उनकी वोटर आईडी कैसे बन गई, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो हम लोग के पास है, और अगर हम लोग इनलीगल हैं उस हिसाब से तो फिर पूरा लखनऊ इनलीगल हुआ। आप लोग हम ही लोगों पे बुलडोजर चला दो, हम लोग बहुत परेशान हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हम लोग को छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी और योगी जी प्लीज हम लोगों की बात सुनिए, आप तक हमारी बात पहुंचे, हम लोग बहुत परेशान हैं। इस विरोध में अब बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। विरोध करते हुए कहते हैं कि अंकल, अगर हमारे घर छिन गए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे घरों को ना तोड़े। हम लोग ने माता पिता ने लोन लेके घर बनवाया है, बताइए जीना हराम हो चुका है हमारे माँ बाप का। बनवाया उसको आप एक चुटकी में तोड़ देंगे। इस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी है, सोसाइटी से कितनी यादें जुड़ी है, बैठ के खाएंगे बताइए आप। लगातार सार्वजनिक बैठकों का भी दौर जारी है। पंतनगर के लोग अब एक साथ आ गए हैं और विरोध के स्वर उठ रहे हैं। रविवार को भी उन्होंने मिलकर एक संयुक्त बैठक की और अपने घरों को बचाने के लिए रणनीति बनाई। उनका कहना है कि अगर हमारा मकान अवैध है तो इतने सालों बाद क्यों याद आई। कुछ लोग यहाँ पर 25 साल से रह रहे हैं तो कुछ 35 साल बाद, और एकदम से उनके घर अवैध बता दिए जा रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। आपका नाम क्या है? सुभागी मौर्य। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? अच्छा। सिर्फ खजूर के पेड़ थे। आपका नाम? आप कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पर 25 साल से रह रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए? आज घर से बाहर क्यों निकले? क्यों नहीं निकले भाई? हमारे नहीं निकलेंगे, हर औरत को निकलना चाहिए घर से। आपसे बात कर लेंगे। सरकार बच्चे के भविष्य के लिए बनाया ना, आज बच्चे के भविष्य कैसे बनेगी? आज हम लोग कहाँ जाएंगे? गाँव जाएंगे, गाँव में बच्चों का भविष्य बन जाएगा? आप बताइए। सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सरकार तोड़ने पर लगी है। रोजगार देगी, जो जितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे उतने को रोजगार दे, मुआवजा दे, तब हम लोग घर से। आपका नाम क्या है? अलका ओझा। घर से बेघर तभी होंगे जब सरकार रोजगार देगी। मेरी बात मेरा मैम, आपका नाम? आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 20 साल से हैं। आज आप घर से बाहर निकले क्यों इतनी धूप में? क्या बात है? क्या मतलब घर से घर बेघर हो गए हैं तो निकलेंगे नहीं? घर से बेघर हो रहे हैं, बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? घर से कहाँ जाएंगे? और तो बोलेगी नहीं, आएंगे हम लोग, डरेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई? अभी बच्चे से लेके कहाँ पर है, सब नाम लिखाए बच्चे से। घर चाहिए अपना, बहुत दूर घर है। बाल बच्चा, हम लोग का है बाल बच्चा भाई, बाल बच्चे के लिए रह रहे हैं। मेरा घर है, मेरा घर चाहिए। काला धन थोड़ी लगाया, मेहनत से कमाएंगे। दोस्तों, इससे अब कारोबार पर भी असर हो रहा है। पंतनगर के लोगों को हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कब उनका घर तोड़ दिया जाए। पंतनगर के इलाके में परचून समेत कई दुकानें हैं। जब से सर्वे शुरू हुआ है तब से वो दुकानें प्रॉपर तरीके से नहीं खुल पा रही हैं। इस वजह से वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सर्वे सही से नहीं किया जा रहा है, कहीं पर भी मन हो रहा है निशान लगा दिया जा रहा है। निशान लगाने के लिए कोई मानक ही नहीं है, नक्शे के आधार पर निशान लगा दिया जा रहा है जहां मन हो रहा है। कई रोड्स पर भी निशान लगा दिए गए हैं। दोस्तों, अब नक्शे की भी जांच होगी। एलडीए द्वारा पंतनगर और कई अन्य चिन्हित एरिया में नक्शों की जांच होगी। जिन मकानों के नक्शे स्वीकृत हैं उन्हें तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिन मकानों के नक्शे स्वीकृत नहीं है उन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये भी जानकारी सामने आई जब सालों पहले यहाँ पर प्लॉटिंग हुई
तो कहीं पर भी लिखित में नदी क्षेत्र का जिक्र नहीं है। इसलिए कई भूमि स्वामित्व को पता ही नहीं कि उनके घर अवैध हैं या वैध। मेरा नाम है, हमारे पास रजिस्ट्री पे जो हमने की है वो है, उससे पहले हमने जिसे कागज लिए हैं वो है हमारे पास। ये राजधानी से किस ईयर में ये बनी, ये उसके पेपर्स हैं। हमने ये धार्मिक प्रमाण पत्र लिया। इसके अलावा हमारे पास जब से हमने इलेक्ट्रिसिटी ली 2000, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी के पेपर्स नीचे, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के पेपर्स हैं, राइट, जिस टाइम में लिए। और उसके बाद एक एक दिन का बिल पे किया है, एक एक दिन का बिल पे किया है। और उसके बाद देखिए हाउस टैक्स और सीवर टैक्स, ये जिस दिन से हमने हाउस टैक्स, ये देखिए पेपर्स देखिए, यहाँ पर हमने 2008-9 से भरना शुरू किया। और यहाँ पर देखिए, आप देखते चले जाइए, और एक एक साल का हमने पूरा ये जमा किया है। ये देखिए कब का है, ये हाउस टैक्स है, ये सीवर टैक्स है, सीवर एंड वाटर टैक्स है। ये कहाँ से नाले को बताया जा रहा है नदी, डूब क्षेत्र का कोई मानक ही नहीं, ये कहना है इमरान रजा का। पंतनगर में लोगों के घरों को बचाने के लिए इमरान रजा लड़ाई लड़ रहे हैं। इमरान रजा का कहना है कि प्रशासन कुकरैल नाले को नदी साबित करने में लगी है। हमने सारे दस्तावेज कोर्ट को दिए और कुकरैल को नाला साबित किया, लेकिन हमारी आवाज दबा दी गई, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। इमरान रजा कहते हैं कि पंतनगर पर अब ये बताया जा रहा है कि ये डूब क्षेत्र का मानक है। इमरान रजा का कहना है कि पंतनगर पर यह बताया जा रहा है कि कुकरैल का डूब क्षेत्र है, लेकिन प्रदेश में कहीं भी नदी या नाले का कितना डूब क्षेत्र होता है, इसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि लोग गांव छोड़ के सिटी में आते हैं, किस लिए आते हैं? बच्चे के भविष्य के लिए आते हैं ना। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? बेकारों के क्या देंगे? मुआवजा देंगे? सरकार किस लिए चुनी जाती है? सरकार तो इसीलिए चुनी जाती है ना कि वहाँ सरकार सेफ्टी के लिए की जाती है। सरकार को वोट देके किस लिए जिताया जाता है? भविष्य के लिए। जब भविष्य बर्बाद करने पर लगे हैं तो सरकारें नहीं बनाया जाएगा? क्यों बनाएंगे हम लोग? बनाएंगे भाई, ऐसे अच्छा अखिलेश थे ना, ये अखिलेश यादव थे ना कि कुछ नहीं किया बर्बाद। इनको क्या मतलब है कि घर, इनको क्या लगता है कि हाँ घर फ्री में फोकट में बनता है कि पैसा लगती है घर बनाने में, मेहनत की पसीने की कमाई लगती है। घर बनाता है, तोड़ने में देख छाड़ा जाता है, बना नहीं है कि हाँ उसका हड़प लिए बना लिए। अरे उसका घर है ना, घर है ना, बीबी ना बच्चा है, उसको क्या पता इतने छोटे क्या होता है? कौन बनाएगा? सरकार ही तो बनाती है। किस लिए? आज हम लोग जाके गाँव में रहे, बच्चे का भविष्य बन जाएगा गाँव में? नहीं बनेगा ना, सिटी में, इसीलिए बच्चे का भविष्य सही हो। भाई हम लोग घर से नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, काम खत्म। उन्होंने कहा कि अगर हम ये मान भी ले कि हमारे घर डूब क्षेत्र में बनाए हुए हैं, तो सिंचाई विभाग और एलडीए को ये बताएं कि डूब क्षेत्र का मानक क्या है। कहीं भी मन हो रहा है मकानों पर निशान लगा दिया जा रहा है। प्रशासन बस लोगों को बेघर करने की योजना बनाए हुए है। लोगों को आवाज उठाना होगा, नहीं देश में कई शहरों के इलाके तोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक घर बनाने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और यहाँ से हजारों लोगों को हटाकर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। दोस्तों, अब 3D नक्शे से एलडीए सर्वे करेगा। अबरार नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर में लोगों का विरोध देखते हुए 3D नक्शे से मकान चिन्हित किए जाएंगे। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सिंचाई विभाग से नक्शा मांगा है। सिंचाई विभाग ने कुकरैल क्षेत्र के आसपास 5 मोहल्ले में सर्वे किया। वहां लोगों के तमाम आरोप हैं कि कम नाप हो रही है, ज्यादा माप हो रही है, नाप करने में घुमाव है। सिंचाई विभाग ने कुकरैल नदी के आसपास 5 मोहल्ले में सर्वे किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण सिंचाई विभाग से नक्शा मांगेगा और ये 3D नक्शे से मकानों को चिन्हित करेगा। 50 मीटर में बनाए गए मकान इस 3D नक्शे में आएंगे। इससे आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे सर्वे में पारदर्शिता आएगी। वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि घाटों को बनाने के लिए बसे बसाए घरों को नष्ट नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कुकरैल नदी का सौंदर्यीकरण करा जाए और वहाँ पर सौमित्र वन और शक्ति वन बनाया जाए, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन मात्रा है लखनऊ में वो बढ़ सके। अकबर नगर पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी गई अवैध निर्माण बता के, और अब जो बुलडोज़र है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो
पंतनगर और अबरार नगर में गरजने के लिए तैयार है। इस वक्त हम लोग की मौजूदगी जो है वो पंतनगर में है। तमाम लोग जो हैं आप देख सकते हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और तमाम महिलाएं जो हैं वो मौन होके अपनी जो नाराज़गी है वो साफ तौर पे प्रशासन और सरकार के विरुद्ध जता रही हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ नाराज़गी है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग हैं। आप यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अकबर जमाल है। अकबर जी, अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी गई, कुकरेल नदी का सौंदर्यीकरण करा जाएगा, वन स्थापित करे जाएंगे जिससे जलवायु यहाँ की सही हो सके लखनऊ की, और अब जो है पंतनगर की ओर बाबा का बुलडोज़र जो है बढ़ा है और आगे अबरार नगर की ओर बढ़ेगा। आप लोग भी उस जो सीमा क्षेत्र है उसमें आ रहे हैं क्योंकि कुकरेल नदी से 50 मीटर का जो दायरा है वो लेके चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप पत्रकार बंधु हैं, बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस नाले को नदी ना बताइए, ये नाला था, है और रहेगा। और दूसरा सवाल आपने बुलडोज़र की बात बोली, तो मैं आपसे बता दूं सर, पहले बुलडोज़र किस पे चलना चाहिए? बुलडोज़र उन पे चले जो यहाँ पे सीवर डाला है, बुलडोज़र उन पे चलना चाहिए जो उन्होंने बिजली का पोल दौड़ाया, बुलडोज़र उन पे चलना चाहिए जो पॉलिटिशियन, चाहे क्षेत्रीय सांसद हो, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सभासद हो, जो उन्होंने इस वैध कॉलोनी में, आज अवैध बता रहे हैं लेकिन इस वैध कॉलोनी में आकर वोट मांगे थे, तो सबसे पहले उनके घर पे बुलडोज़र चले, क्योंकि इसी कॉलोनी की वजह से उन्होंने सत्ता में गए, सत्ता में जाने के बाद काम नहीं किए, लूट खरोच का काम किए, इससे अवैध संपत्ति बनाए। तो सबसे पहले उस अवैध संपत्ति बनाने वाला अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, उनके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए, ना कि ये अवैध जो यहाँ पे जो लोग भी ये सब लीगल हैं। मैं बता दूं सर आपको, ये जो पैमाइश हुई है ये इनलीगल पैमाइश हुई है। उनके बाबा के जो भी अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी तो आए नहीं थे, पता नहीं वो कौन थे, क्या हमें लग रहा है किराए के लोग थे, भाड़े पे आए थे कि मजदूरी पर आए थे, उनको केंद्र बिंदु नहीं मालूम है इस नाले की, कि नाला कहाँ पर है, जो पहले बंधा था वो रोड कैसे बना, एक्चुअल जो नाला है वो कहाँ पर है उनको खुद नहीं पता है। ऐसा मनमानी थोड़ी चलेगा कि जहाँ है आज हमको आप कहिए कि ये इलीगल बस्ती है, कल के डेट में कहेंगे ये इलीगल लोग हैं हिंदुस्तान में, क्या सर्टिफिकेट रखे हैं क्या वो किसी को बांट देंगे कि लो भैया तुम इलीगल बस हिंदुस्तान में हो, कल के हमारे तुम नागरिकता ख़त्म कर दोगे। अगर मैं वैध हूँ तो मेरी डॉक्यूमेंट में वोटर ID अवैध हुई, जब वोटर ID अवैध हुई तो हमारे द्वारा दिया गया वोट भी अवैध हुआ, और हमारे द्वारा वोट से जीते हुए लोग, चाहे सांसद महोदय हो, माननीय राजनाथ सिंह हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे यहाँ के पार्षद सभासद कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर वो चुनाव जीता है तो वो भी अवैध हुए। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूँ कि आप इसका संज्ञान लीजिए, इन सभी का सदस्यता रद्द करिए और दोबारा चुनाव कराने का काम करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम जो रिहायशी हैं उन्होंने अपने घरों के बाहर जो कागजात हैं वो लगा के रखे हैं, चाहे वो रजिस्ट्री हो, खारिज दाखिल हो, खसरा खतौनी हो, चाहे जो तमाम बिल वो पे करते हो वो सब उन्होंने लगा के रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 2000 मकान ऐसे हैं जो कुकरेल नदी के जद में आ रहे हैं, और अब वो लोग अपनी जो नाराज़गी है वो जाहिर कर रहे हैं। शांति से ये लोग अपना बैठ के एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग के मकान के ऊपर अब सरकार बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई करने वाली है, चिन्हित कर रखा है, क्या कुछ कहेंगी? क्योंकि आप लोगों के पास रजिस्ट्री है, अकबर नगर में कार्रवाई करी गई, उनके पास रजिस्ट्री वगैरह नहीं। ऐसे कह देने से कि वो बुलडोजर चला देगी, अवैध बस्ती है और हम लोग चुपचाप बैठेंगे क्या? शालीनता भी दिखा रहे ना। क्या मैंने बोला, मेरा मापदंड साम दाम दंड भेद। पब्लिक है, पब्लिक से आज जनता से ही वो लोग हैं, ना कि जनता उनसे है। ठीक है, अगर वो सोसाइटी हटा देगी, घर हटा देगी, अगर ये उनकी मानसिकता है तो मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता दूं, कितनी उन्होंने सोसाइटियों को रेड क्रॉस किया है, कितनी सोसाइटियाँ उनके निशाने पे हैं। तो अगर सारी सोसाइटी खत्म हो जाएगी वोट कहाँ से पाएगी भाई? बीजेपी सपोर्टर है सब यहाँ पे, कहाँ से वोट पाएगी? कहाँ से वो लोग बीजेपी में उठेंगे किसी भी पद पे या किसी भी पद के अधिकारी बनेंगे? तो ये तो बुलडोजर अगर लाना तो बहुत दूर की बात है इस क्षेत्र में। मैं कह रही हूँ मेरे जिंदा रहते हुए बुलडोजर यहाँ आना बहुत मुश्किल है।
और जिस दिन बुलडोजर आ जाता ना, हम सारी महिलाएं कहेंगे रौंद के निकलो तब जाओ बुलडोजर, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे अपने घरों को। पैसा दिया है, रजिस्ट्री करवाई है, दाखिल खारिज दिया है, ऐसे छोड़ देंगे हम? कभी नहीं छोड़ेंगे भाई। हमारी सोसाइटी में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, पहाड़ी भी है, हम हर जाति धर्म के लोग बसे हुए हैं और हमको कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उन्होंने हम तक अपनी बात रखी और उन्होंने देखिए किस तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट है वो जारी रखा है। तमाम दिनों से ये लोग तमाम लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी दिनों से ये तमाम लोग बैठे हुए हैं और शांति से ये लोग अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार हमारी बस्ती को अवैध बता के अगर कार्रवाई करेगी तो हम उनके बुलडोज़र के नीचे लेट जाएंगे और हमारे ऊपर से ही वो चढ़ के जाएंगे और हमारे घरों को गिराने का काम करेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।